अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आप लोग को बहुत इजी लगता होगा, इसके इजी क्वेश्चन आएंगे। अब इस चैप्टर से क्या क्या आएगा वो बता देता हूँ। एक आएगा आपके पास केस स्टडी क्वेश्चन 4 मार्क्स का, बहुत इजी, हर बार आता है वो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा केस स्टडी, वो एक आएगा। एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क में नहीं आएगा, 2 मार्क का आ सकता है, और एक एमसीक्यू आ सकता है। 7 मार्क टोटल, कितना मार्क्स? 7 मार्क टोटल आ सकता है यहाँ से। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी एपी को हम कैसे लिखते हैं बेटा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। उल्टा लिखना चाहेंगे तो लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एल, एक कम करेंगे एल माइनस डी, फिर 2 कम करेंगे एल माइनस 2d। कोई दिक्कत? एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एन क्या होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस 1। हर जगह बस फॉर्मूला ही लगाना है, 2-3 ही फॉर्मूला है, क्वेश्चन में समझना है क्या लगेगा। समझ में आया? अब ये हो गया ए एन, उसके बाद यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, ए एन का फॉर्मूला आपको याद हो गया। उसके बाद आता है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एक और फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू a1 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कोई दिक्कत? अगर 10 टर्म है तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म इंटू 10/2। कोई दिक्कत? ये रहा लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म ए लास्ट टर्म एल। कोई दिक्कत? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्या बोला मैंने? ए एन। क्या फॉर्मूला बोला मैंने? ए एन। ए एन का 2 फॉर्मूला है, एक आपने पढ़ा था a प्लस एन माइनस 1 डी, दूसरा होता है ए एन। क्या होता है? सारे टर्म्स के सम में से, n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म्स के सम को हटा दो तो आखिरी वाला टर्म मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, 2 4 6 8, ये एक एपी है, इन चारों का सम को मैं क्या लिखूंगा? S4। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 6, 12 8, 20 आ गया। अगर मेरे को चाहिए, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? S4 माइनस S। इन चारों के सम से इन तीनों के सम को हटा दूंगा तो क्या बच जाएगा बेचारा? 8 बच जाएगा। तो S4 कितना है बेटा? 20 माइनस S3, 2 प्लस 4 प्लस 6, कितना आ गया? an इज इक्वल टू एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1। ये याद रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला लिख लो, भूलना नहीं, काम आएगा बहुत ज्यादा। नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, पढ़ लिए हो तो याद कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत? स्तुति पूरा ठीक है? आगे बढ़ूं? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे यूज होता है? जहां पे बोला रहेगा देयर आर 3 टर्म्स इन एन एपी जिनका सम ये था, देयर आर 4 टर्म्स इन एन एपी जिनका सम ये था, जिनका प्रोडक्ट ये था। तो जब तुमको बोला जाएगा कि 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, तब आपको सिलेक्ट करना होता है। आप बोलोगे कि सर ए प्लस डी, ए प्लस 2d ले लेते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन और टफ हो जाता है, इसीलिए हम सिलेक्ट करना सीखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, जब जब 3 टर्म्स के लिए बोलेगा तो क्या सिलेक्ट करोगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी। समझ में आया? जब जब 4 टर्म्स बोलेगा, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। कोई दिक्कत? उसके बाद जब जब 5 टर्म्स बोलेगा, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीन ही याद रखने लायक है। 6 वाले का नीड जल्दी से नहीं पड़ता है, देख लो ध्यान से, लिखना है लिख लो। 3 टर्म्स, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 टर्म्स, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। 5 टर्म्स में ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। कल आप लोगों में से किसी को देना है क्या साइंस का टेस्ट? किसी का मन है क्या? ऐसे करती है मुंडी को, है? तू देगा क्या? देने का मन है? सैंपल पेपर का टेस्ट है कल 10 से 1, देगा आके? तुम लोग का ट्यूशन का क्या हुआ? टाइमिंग नहीं बताएं, कब बताओगे मेरे को? शाम तक, ठीक। हो गया, लिख लिए? आगे बढ़ूं? याद रहेगा ये? ठीक। लिखोगे क्या? दिखाऊं क्या? लिख लिए? चलो,
अब कुछ प्रॉपर्टीज है एपी की जो हमको याद रखना है, ये मैं आपको जान जान के बता दे रहा हूँ ताकि आप कभी भूलो नहीं। क्या दिया है, ये छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। या अच्छा, कभी भी हम कोई भी एपी का nth टर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, nth टर्म लिखते हैं, तो वो हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है। जैसे अगर मैं एक एपी का nth टर्म लिखता हूँ an, क्या लिखता हूँ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, n, a फिक्स्ड है, d फिक्स्ड है, n वेरिएबल है, n आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। यहाँ पे जो n है उसकी पावर क्या है, इसका मतलब nth टर्म लिखने का जो तरीका है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या एक्सप्रेशन है, क्या है ये, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। ये टर्म को लिख ले रहा हो, nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, इतना लिख लो बस। nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन एन। अब आप बोलोगे सर ये कहां पे आएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। कहां पे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, एमसीक्यू में। समझ में आया, डायरेक्ट बोलेगा what sort of expression does a nth term of an AP shows, linear, quadratic, cubic, none of these। तो क्या आ जाएगा आंसर, लीनियर। ठीक है, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए कांस्टेंट टर्म इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी, द रिजल्ट इज ऑलवेज एन एपी। एक एपी में तुम कोई भी चीज को ऐड करते जाओ सारे टर्म में से, या कोई भी चीज को सब्सट्रैक्ट करते जाओ सारे टर्म में से, वो हमेशा एक एपी में ही रहेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया 2 4 6 8, सब में 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, सब में 10 ऐड करेंगे क्या बनेगा, 12 14 16 18, वापस से एपी में आ गया। कुछ भी चीज ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, एपी को फर्क नहीं पड़ता है, वो एपी का एपी में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इफ ईच टर्म ऑफ ए गिवन एपी इज मल्टीप्लाइड, क्या बोला है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या वो एपी में ही रहेगा, हाँ वो एपी में ही रहेगा। देखो जब भी आप कोई कांस्टेंट टर्म को, जैसे मैंने यहाँ पे एक एपी लिखा, फर्क बता दे रहा हूं ध्यान से समझ जाना। कोई भी चीज आप ऐड करते हो, प्लस के किया, या कोई भी चीज आप सब्सट्रैक्ट करते हो सारे टर्म में से, कोई भी चीज सारे टर्म में कोई भी चीज ऐड किया, कोई भी चीज सब्सट्रैक्ट किए, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम ही रहता है, पहले जो था वही रहता है। कोई दिक्कत। लेकिन अगर आप सारे टर्म में के को मल्टीप्लाई करेंगे या सारे टर्म में के को डिवाइड करेंगे, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई, जो कॉमन डिफरेंस नया वाला बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, के से डिवाइड। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी कांस्टेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे, एपी में तो वो हमेशा रहेगा, आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, एपी में वो हमेशा रहेगा। ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे कॉमन डिफरेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट करने पे कॉमन डिफरेंस पे फर्क पड़ता है। मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन डिफरेंस में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस में भी, डिवाइड करोगे तो कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 2 4 6 8, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैं, कितना हो गया ये, 20 40 60 80। इस केस में डी कितना था, 2, इस केस में डी कितना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 10 20, देखो 20 दिख रहा है गैप, हाँ या ना। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे फर्क पड़ता है, किसको, डी को। डी भी मल्टीप्लाई हो जाता है उसी नंबर से या डिवाइड हो जाता है, ये इतना लिख लो बस, काम आएगा। पूरा थ्योरी मत लिखो, ये इतना लिख लो। समझ गया ना मैं जैसा लिखा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम पढ़ना है तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए। लिख लिए, आगे बढ़ूं, ठीक है। ये काम नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इफ देयर आर 3 नंबर्स इन एपी,
अगर ए बी और सी 3 नंबर किसमें है तो मिडिल वाले का डबल इज इक्वल टू बाकी दोनों का सम। ये याद रहेगा, मिडिल वाले का डबल इज इक्वल टू बाकी दोनों का सम। याद रहेगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकता हूं? आ जाओ। पहला सवाल, इसमें एक एक पेज में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन है, छोटे छोटे थे तो मैं रख दिया एक ही पेज में। बनाओ पहला सवाल। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बनाइए। पहला वाला हुआ? क्या लिखा है बाबू? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, तो ए1 कितना दिया है? पी। कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया है? 10th टर्म। क्या होगा 10th टर्म मतलब क्या बेटा? A10। A10 क्या होता है? a प्लस 10 माइनस 1 डी, मतलब a प्लस 9 इंटू ए कितना है? p प्लस 9 इंटू डी कितना है? q। तो आंसर कितना हो गया? p प्लस 9q। कोई दिक्कत? परफेक्ट। सेकेंड, टफ लगा? ये टफ था। 1 मार्क का क्वेश्चन है, देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी। बताओ, 2 मार्क मिले फोकट का, कोई देगा इतना फ्री में? फिर 2020 में आया ये वाला क्वेश्चन। क्या दिया बेटा? कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया है? -4। A7 की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। A7 मतलब क्या होता है? a प्लस 6d। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? d कितना है? -4। रख दूंगा तो a प्लस 6 इंटू -4 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4 प्लस 24। कितना आ गया बेटा? आया कि नहीं आया? फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 28। कोई दिक्कत? बोलिए। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट, थर्ड वाला बाद वाला माइनस पहले वाला। बाद वाला क्या है यहाँ पे? 1 माइनस पी अपॉन माइनस पहले वाला क्या है? कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हमेशा किस में रखेंगे? ब्रैकेट में। एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू? ऊपर क्या आ गया? इधर क्या आ गया? -1। आंसर क्या है? माइनस पी बाई पी। काट दूंगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? डन। कोई डाउट है क्या? इतना पहले निकाल लो। ए कितना है? ए कितना है? डी कितना है? 4 माइनस -1 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। एनएट टर्म कितना दिया है? 129। एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एन कितना दिया है? एनएट टर्म क्या है तुमको पता है क्या? 129 है। इज इक्वल टू ए कितना है? प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5। ये -1 को सबसे पहले इधर ले आना, इसको बाद में छेड़ना। पहले -1 को इधर ले आना। क्या हो गया? +1। कितना हो गया? n माइनस 1 इंटू, फिर 5 को आप डिवाइड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 130/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। कोई दिक्कत? बोलो। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 26। n की वैल्यू कितनी आ गई? किसका किसका है? 27। जयेश, परी, पूरा नहीं कियो। क्या है ये? तीनों एपी में है। ये और ये एपी में है। मैंने क्या बोला था? जब 3 लोग एपी में होते हैं तो मिडिल वाले का डबल बाकी दोनों का सम। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 9 प्लस 2k प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस k इज इक्वल टू 16 प्लस 2। कितना आ गया बेटा? k की वैल्यू 18 आ गई। खत्म। बोलो। डन। टफ है क्या? आगे बढ़ूं क्या? पक्का? बोलिए मैडम प्रांजल। हाँ, अभी यहाँ पे डी कितना दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है। उल्टा चलोगे तो डी क्या हो जाएगा? -5। उल्टा जब शुरू करूंगा तो ए कितना हो जाएगा? 253। अब मेरे को क्या निकालना है? 20th
मतलब A20 बोल दूं, A20 क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू, उल्टा चलना है तो a की जगह क्या रखेंगे, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 20 है ना, लिख देता हूं 20 माइनस वन इंटू डी की जगह क्या रखूंगा, -5। यही गलती कर देते हैं आधे लोग, फटाक से A20 निकाल के छोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया, 253 माइनस कितना आएगा बेटा, 150। बोलो रे, कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया नहीं है, इजी। देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एपी कैन गिव यू मार्क्स, क्या क्या 500 को लेंगे क्या, बिटवीन उनके अंदर, समझ में आया। तो 8 का पहला टेबल जो 200 के बाद आता हो क्या है, 208, आया ना। फिर 216 ऐसे करके कहां तक जाएंगे, बोलो रे, कहां तक जाएंगे, 490। कितना नंबर है ये लोग, कितने लोग हैं, हमको नहीं पता, वही तो निकालना है ना, कितने लोग हैं, कैसे पता चलेगा। इस वाले को क्या मानेंगे, एन, इसको क्या मानेंगे, डी कितना दिया है, निकालिए एन, एन कितना है, 37। an is equals to a प्लस एन माइनस वन डी, an कितना है 496, a कितना है 208 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 8, ये इधर माइनस होगा कितना आ जाएगा, 288 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन, कितना हो गया, एन कितना आ गया, एन आ गया 37। कोई डाउट, एन कितना आ गया 37। आगे बढ़े क्या, बोलो, समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत। 37 लोग हैं, 2015 का क्वेश्चन है ये। ए, अंदर जाओ, वहां से फैन ऑन कर लो। आ गया क्या, 8 टर्म ऑफ एन एपी कितना दिया है 0। 8 टर्म क्या होता है बेटा, a प्लस 7d किसके बराबर होगा, तो कैन आई राइट a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7d, ये लिख के छोड़ सकता हूं। अब क्या बोला है, प्रूफ करना है कि जो 38 वाला टर्म है वो 18 टर्म का 3 गुना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या प्रूफ करना है, a38 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a, ये प्रूफ करना है मेरे को। 38 टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ 18 टर्म, a38 क्या लिखोगे बेटा, a प्लस LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए तभी तो प्रूफ होगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a18 क्या लिखोगे, a प्लस, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ए की जगह रखा -7d, तो -7d प्लस 37d इज इक्वल टू 3 इंटू -7d प्लस, ये आ जाएगा 10d इंटू 3 30d, ये आ जाएगा प्रूफ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बनाओ, फॉर व्हाट, क्या हुआ, इसका एन टर्म क्या लिखोगे बेटा, 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल टू, इसका एन टर्म क्या लिखोगे, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 63 माइनस 2 इज 61, 3 माइनस 7 -4, इधर आ जाएगा तो +4, उधर है 7n माइनस 2n, कितना आ गया ये 5n, और यहाँ पे आ गया 60, n की वैल्यू कितनी आ गई 13, खत्म। इसका एनेटम इक्वेट कर दिया, n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। चलो तो होते हैं 3 लोग, उन 3 डिजिट नंबर का क्या बोला था, डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर आर इन एपी,
उसके जो डिजिट्स हैं वो एपी में है। जैसे एक नंबर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 246, 3 डिजिट है, 2, 4 और 6 एपी में है या नहीं है? दिमाग में क्लियर हुआ? उन डिजिट का सम कितना है? 15। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था 3 लोगों को कैसे चूज करते हैं एपी में। क्या होता है तरीका 3 लोगों को एपी में चूज करने का? a माइनस डी ए। समझ में आया नहीं आया? ये मेरा पहला डिजिट है, ये मेरा सेकंड डिजिट है, ये मेरा थर्ड डिजिट है। तीनों का सम कितना है? 15। निकालो यहां से, अभी चालू करो क्वेश्चन को। एक स्टार्ट मिलना चाहिए आपको। नाम डुबाने में एक्सपर्ट हो गई हो तुम। 3 डिजिट है, तीनों का सम कितना दिया है बाबू? 15 दिया है। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये कितना हो गया? 3a की वैल्यू हो गई 15, a की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब अभी फिलहाल के लिए मेरा डिजिट कैसा दिख रहा है? 5 माइनस डी, 5 और एक 5 प्लस, मेरा नंबर ऐसा दिख रहा है। अब क्या करेंगे? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब एक बात बताओ, कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, रिवर्सिंग मतलब क्या? इसको आगे कर दूंगा क्या? दोनों को सब्सट्रैक्शन कैसे करूंगा? कुछ तो ऑप्शन नहीं है, 594 का गैप है ना दोनों में। ये वाला नंबर को मैं क्या लिखूंगा? एक बात बताओ, अभी का जो नंबर है उसको मैं ओरिजिनल नंबर बोलूंगा, ओल्ड नंबर बोलूंगा, रिवर्स करने वाले को न्यू नंबर बोलूंगा। ठीक है? क्या बोल रहा है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। कोई दिक्कत? तो मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ओरिजिनल से 594 अगर हटा देता हूं, ओह क्या हुआ? टाइम क्या है? क्यों? ठीक है, गर्मी देता हूं, आऊंगा, दूंगा गर्मी। नंबर ओरिजिनल से 594 हटा दूंगा तो क्या मिलेगा? नंबर रिवर्स्ड, क्योंकि नंबर रिवर्स जो है वो 594 लेस है ओरिजिनल नंबर से। अब नंबर ओरिजिनल को लिखूंगा कैसे? ये है मेरा नंबर ओरिजिनल, बहुत ध्यान से समझना, ये है मेरा नंबर ओरिजिनल। नंबर रिवर्स कैसा दिखेगा? पहला डिजिट ये आ जाएगा 5 प्लस डी, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 5 माइनस डी। ये है मेरा रिवर्स नंबर। नंबर को लिखने का कल तरीका बताया था। ये कौन सा प्लेस है? यूनिट। ये कौन सा प्लेस है? टेंस। ये कौन सा प्लेस है? 100। तो क्या लिखूंगा ओरिजिनल नंबर को? क्या लिखूंगा? 100 इंटू 5 माइनस डी प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 प्लस डी इंटू, ये ओरिजिनल नंबर लिख दिया मैं पूरा, माइनस क्या करूंगा? इज इक्वल टू, नंबर रिवर्स क्या है? रिवर्स नंबर पलट गया है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? 5 प्लस डी इंटू प्लस 5 इंटू प्लस 5 माइनस डी इंटू। समझ में आया गेम कि नहीं समझ में आया? परी अब दिमाग में क्लियर हुआ? मान लो एक नंबर है 236, मैं इसको क्या लिखूंगा बताओ? 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, यही लिखूंगा ना बाबू? वही किया हूं मैं यहाँ पे। पूरा गेम समझ में आ गया? यहाँ से डी मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? जैसे ही डी मिलेगा यहाँ रख दोगे तो तुम्हारा नंबर तुमको मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? निकालो यहाँ से डी क्या आ रहा है, फटाफट एकदम। करूं क्या सॉल्व? 100 इंटू 5, 500 माइनस 5d प्लस 50 प्लस 5 प्लस d माइनस 594 इज इक्वल टू 5d, सॉरी 500 प्लस 100d प्लस 50 प्लस 5 माइनस d। यहां तक कोई डाउट? कहां पे बेटा? ओके सॉरी, देखिए यही गलती हो जाता है, मेरे से ही हो गया। प्लस 50 गया, कोई दिक्कत? प्लस 500 गया। अब बहुत प्रेम से करेंगे ना। क्या बोली? कौन सा 5? हाँ, प्लस 5 चल दिया। अब डी वाले को एक तरफ कर दो, माइनस 100d प्लस डी माइनस 100d, माइनस डी, 100d, 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 100
और एक मिनट, ये डी को सबको एक तरफ करो, डी एक तरफ हो गया, इज इक्वल टू उस तरफ कितना हो गया, कोई दिक्कत बाबू? अब -100 -200 +2 कितना आ गया, माइनस इज इक्वल टू 594, तो डी कितना आ जाएगा 594 डिवाइड बाय -198, तो डी आ गया -3, डी आ गया -3। तो मेरा नंबर कैसे दिखेगा, नंबर कैसा दिखेगा, 5 माइनस -3 8, 5 5 -3, व्हाट इज माय नंबर? देखो 852 है, पलटा दो क्या हो जाएगा 258। चलो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो तो एक सेकंड, पहला लाइन पढ़ो क्या लिखा है, हिंट दे देता हूं मैं। 56 इंटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट मतलब 4 लोग, 4 पार्ट्स सच दैट द रेशियो ऑफ द, क्या लिखा है, डिवाइड 56 इंटू 4, अरे डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स इन एपी। 4 लोगों का एपी में क्या होता है, नोटबुक में लिखवाया था, क्या लिखवाया था, देखे काम आएगी नहीं आए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। 56 को ही 4 पार्ट में तोड़े तो चारों का सम कितना होगा, 56, चारों को ऐड करो तो क्या होगा, -3d + 3d कट जाएगा, -d + d। इसी इस क्वेश्चन का जादू ही यही है, ये जो कॉन्सेप्ट हम लेते हैं ना, इसका मैजिक ही यही है, ऐड करने पे डी कट जाता है। 4a की वैल्यू कितनी हो गई, सबका सम कर दिया, a की वैल्यू कितनी आ गई। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, क्या मेरा सवाल ये बन गया है, यहां तक कोई डाउट? अब क्या बोला है बेटा, such that the ratio of the product of their extreme and the product of middle term is, आखिरी के दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नीचे बीच के दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 5:6। तो कहना है राइट 14 माइनस 3d इंटू 14 प्लस 3d डिवाइडेड बाय 14 माइनस d इंटू 14 प्लस d इज इक्वल टू, रेशियो कितना दिया है, कैन यू सॉल्व d फ्रॉम हियर, ऊपर क्या दिख रहा है, a² माइनस b², क्या है ये, 14 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर 196 माइनस इज इक्वल टू 5 बाय, कोई दिक्कत है क्या, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, बहुत ध्यान से देखना भी मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, आप लोग क्या करेंगे मैं क्या करूंगा, 2 मिनट के लिए बस देखो, है ना, उसके बाद अपन समझेंगे। इधर देखो क्या लिखूंगा मैं, 196 इंटू, क्या ये मेरे को मांगा है क्या, नहीं, तो क्यों मल्टीप्लाई करूं, रहने दो ऐसे ही, -6 इंटू 9 इज इक्वल टू 5 इंटू 196, 5, कैन आई राइट दिस, 6 बार 196 है, इसको इधर लाऊंगा, 6 बार 196 से 5 बार 196 माइनस हो गया, तो कितने बार 196 बचा, एक बार, तो इस तरफ क्या बचा, इज इक्वल टू, उस तरफ किसको ले गया, माइनस कितना हो गया ये 49, d² कितना आ गया 196 बाय कितना आ गया, d² की वैल्यू कितनी हो गई, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी +-2। अब गेम समझो, मेरा नंबर कुछ ऐसा दिख रहा था, एक बार +2 लेना, क्या लेना, d की वैल्यू क्या लोगे, 14 माइनस 3 इंटू 2 6, 14 माइनस 6 8, d की वैल्यू तो 2 है, तो आगे बढ़ते जाऊं, 8 फिर कोई दिक्कत, अरे सॉरी, d की वैल्यू 2 है, सॉरी, ऐसे नहीं, कॉमन डिफरेंस 2d है, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 2 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा, मिल गया चारों टर्म, चारों का सम 56 है। जैसे ही d आपको लेना पड़ेगा -2, कैलकुलेट मत करना, बस पलट देना, 20, कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट समझ, चले आगे बढ़ूं, क्या दिया है क्वेश्चन, m टाइम्स द m, सॉरी
m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। m और n बराबर नहीं है, मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। आपको लास्ट में ये चीज प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? शो दैट द m प्लस nth टर्म इज जीरो। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है बेटा? इसकी वैल्यू को क्या प्रूफ करना है? ये आपको क्या है, यहां से एक रिश्ता बनेगा जो इसको प्रूव करने में मदद करेगा। बनाओ। आ गया क्या? m टाइम्स द mth टर्म, कैन आई राइट m इनटू, क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, इज इक्वल्स टू, कैन आई राइट दिस m टाइम्स द mth टर्म। mth टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस वन डी। n टाइम्स द nth टर्म a प्लस n माइनस वन डी। ऐसा लिख दूं? अब थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, m इंटू ए प्लस m इंटू एम माइनस वन डी। इसको ऐसे का ऐसे लिख दूं? मत लिखो, देखो एक बार, ऐसा लिख सकता हूं, n इंटू ए प्लस n इंटू, ये चीज ठीक है क्या? ये m इस a से मल्टीप्लाई, ये m इससे मल्टीप्लाई, ये n इस a से मल्टीप्लाई, ये n इससे मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट? अब क्या मैं इसको, इसको मैंने लिखा एम ए प्लस m इंटू एम स्क्वायर इंटू डी, m इंटू माइनस वन, n इंटू ए एन ए, n इंटू एन स्क्वायर इंटू डी, n इंटू माइनस वन। यहां तक कोई डाउट है क्या? चीजों को खोला है बस मैंने अभी तक। अब इस na को इधर ले आऊं, क्या बन जाएगा ये? कोई दिक्कत? प्लस यहाँ एम स्क्वायर डी है, इस एन स्क्वायर डी को भी इधर ले आऊं, ये माइनस एम डी को उधर ले जाता हूं। क्यों किया वो भी बता दूंगा। देखो यहाँ जब a कॉमन लूंगा m माइनस एन बनेगा, तो यहाँ भी d कॉमन लेने से m माइनस एन बनना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस एम डी को उधर ले गया। उसको इधर ला सकता था तो n माइनस एम बनता, आपको कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मैं यहाँ से a से कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, प्लस यहाँ से जब मैं d कॉमन लूंगा अंदर क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्या m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ m माइनस एन इंटू m प्लस एन, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? एकदम सेक्सी क्वेश्चन है कि नहीं है? आराम से स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैं अगर d को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? अब इस पूरे टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, ले लूँ m माइनस एन कॉमन, तो m माइनस एन को मैंने कॉमन ले लिया। कोई दिक्कत है क्या? अंदर क्या क्या बचेगा, एक a बचेगा प्लस m प्लस एन इंटू डी बचेगा, हाँ या ना? बोलो रे, यहाँ तक कोई डाउट? इज इक्वल टू, यहाँ पे एक d इंटू क्या लिखा हुआ है? क्या m और n बराबर है क्या? नहीं, दिया है ना क्वेश्चन में m इज नॉट इक्वल टू n। m और n बराबर नहीं है तो क्या m माइनस एन कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं, दोनों सेम नहीं है तो उनका सब्सट्रैक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। इसलिए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मेरे पास क्या बच रहा है, मैं कलर चेंज बार बार कर रहा हूँ, आपको स्टेप समझ में आएगा। क्या क्या बच रहा है, a प्लस m प्लस एन इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस, इस d को इधर ले आऊं, क्या लिखूंगा बेटा, इंटू डी माइनस इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस, डी को कॉमन ले लूं तो ये बनेगा m प्लस एन माइनस वन इंटू, ये मेरे पास बन के आया, हाँ या ना? मेरे को क्या प्रूफ करना है, a m प्लस एन को जीरो प्रूफ करना है। व्हाट इज a m प्लस एन? इसी को मेरे को क्या प्रूफ करना था, a5 क्या होता है, a प्लस फाइव माइनस वन डी, तो a m प्लस एन क्या हो जाएगा, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को मेरे को क्या प्रूफ करना था, तो ये क्या लिखा हुआ है,
यही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रूफ हो गया, कोई डाउट? मस्त क्वेश्चन है कि नहीं? तुम्हारा हो गया था पूरा, मेरे करने के बाद हुआ, मतलब मेरा स्टार्ट करने के बाद समझ में आया क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब एक चीज आप बोलो, आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों किए, पॉइंट इज, एक सेकंड सुनो मेरी बात, आप जब ये क्वेश्चन का पहला क्या दिया है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी सच दैट द नंबर a7 b23 a7 b and 23 आर इन एपी। अब ये सेकंड नंबर है मेरा, ये फोर्थ नंबर है, सेकंड नंबर को क्या लिखता हूं, ए प्लस, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, फोर्थ नंबर को क्या लिखता हूं, ए प्लस, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ए और ए कट गया, डी माइनस 3d, 7 माइनस 23, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, डी की वैल्यू 8 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -1, पहला टर्म कितना आ गया, -1 में 8 ऐड किया कितना आया, 7 में 8 ऐड किया कितना आया, 15 में 8 ऐड किया कितना आया, ए कितना आ गया -1, बी कितना आ गया 15, कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं, बोलो, क्लियर? दो 16 और 15 दोनों में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, किस्मत देखो, आप 2023 का पेपर बना के गए और 24 में सेम, क्या है बेटा, रेशमा wanted to save at least ₹6500 for sending her daughter to school next year after 12 months. She saved 450 in the first month. 450 रुपए पहले महीने में सेव की और उसके बाद वो हर महीने 20-20 रुपए बढ़ा रही है, आया ना? तो नेक्स्ट महीने कितना हो गया, फिर चलता गया कहानी। अब वो बोल रहा है कि एक साल में कितना सेव कर ली, अगर 6500 कर लेगी तो उसकी बच्ची बेचारी चली जाएगी स्कूल, नहीं करेगी तो नहीं जाएगी, तो क्या निकालेंगे, S12, क्या है S12, 12 बाई इंटू 2 इंटू 450 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है, ये आ गया 12 बाई 2, 2 इंटू 450 इज 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 20, सो इट इज 12 बाई 2 को कट कर देते हैं 6, 6 इंटू 1120, इट इज 6720 रुपीज। क्या उसकी बच्ची जा पाएगी क्या स्कूल, हाँ आया ना, कोई दिक्कत? देखो इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, तो मेहनत करना पड़ेगा, देखो बना के देखो आप लोग, बनाऊंगा आप ध्यान से देखेंगे ना, बहुत प्यार से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर जरूरी थोड़ी ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आप एक बार समझोगे तो ऐसे वैरायटी अगर आ जाते हैं आपसे हो जाएंगे पेपर में। सबसे पहले चीज, जो रिक्वायरमेंट आपको मांगी गई है, इस रिक्वायरमेंट में सिर्फ ए बी और सी है, जब मैं सॉल्व करूंगा उसमें डी भी आएगा एन भी आएगा, तो मुझे उस डी और एन को रिप्लेस करना है और ए बी और सी के टर्म में पूरा हर चीज को लेके आना है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म कितना दिया है बेटा आपको, ए, सेकेंड टर्म कितना दिया है, बी, एंड द लास्ट टर्म इज सी, ए एन आपको कितना दिया है बेटा, सी। सम ऑफ ऑल टर्म्स ये दिया है, सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब एस एन, एस एन क्या होता है, एन बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म, एस एन क्या होता है, एन बाई 2 इंटू ए प्लस सी, यही होता है। अब ये इसको मेरे को मैच कराना है, इसके जैसा दिखाना है ना आखिरी में, तो अब तुम मेरे को बताओ, यहाँ पे ए प्लस सी है, यहाँ पे भी ए प्लस सी है ऊपर, यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे भी नीचे 2 है, इसका मतलब ये जो एन है यही एक टांग अड़ा रहा है, इस एन को सेट कर देंगे काम बन जाएगा। अब एन को सेट कैसे करेंगे, पहला टर्म अगर ए है दूसरा टर्म अगर बी है तो कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, यस और नो? ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, ए एन क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ए एन कितना दिया है आपको, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रख दूं, कैन आई राइट दिस,
बोलो, एकदम क्लियर। यहां से मैं n निकालूंगा, पहले इस a को इधर ले आऊं। बोलो, कैन आई राइट c माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू, कैन आई राइट दिस? हाँ या ना? यस और नो? वेरी क्लियर। Can I write n minus 1 is equal to c minus a upon b minus a? ये जो b minus a मल्टीप्लाई आ रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। Can I write n is equals to c minus a upon b minus a प्लस, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? यस और नो? यहाँ राइट साइड में लिखूं क्या? पक्का? एलसीएम क्या आएगा? b माइनस ए, ऊपर क्या आएगा? c माइनस ए प्लस, कोई दिक्कत? ये 1 इंटू बी माइनस ए होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ऊपर क्या आ गया टोटल? b प्लस सी, माइनस ए कितना हो गया? माइनस, डिवाइडेड बाय, ये कौन है? रिप्लेस करूं वहां पे, n की जगह क्या लिखूंगा? b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस, ये मैंने n की जगह लिखा। ये वाली चीज तो यहीं पे यहीं बैठी हुई है, a प्लस सी, और ये नीचे जो 2 है ये वहीं का वहीं बैठा हुआ है। मैच किया नहीं किया? समझ में आया क्या? कभी भी प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा कि इसको ऐसा दिखाओ, तो आपको चेक करना है कि, सॉरी, हाँ क्या दिया है? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। n टर्म्स ऑफ द सीरीज क्या होगा? Sn। Sn फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन डिफरेंस बताओ क्या है? 4 माइनस 2 बाय एन को माइनस करेंगे 4 माइनस, प्रेम से माइनस करना है। किससे? प्रेम से, तभी होगा आराम से एकदम। 4 माइनस 2 बाय एन माइनस 4 प्लस माइनस 2 बाय एन प्लस 1 बाय एन, कितना आ गया? ए आ गया, डी आ गया, क्या लगाओगे? क्या आएगा फॉर्मूला? एसएन का फॉर्मूला क्या होता है परी? एन माइनस 2, क्या होता है? याद करना पड़ेगा। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1, तो एन अपॉन 2, ए क्या है? प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना है? सॉल्व करोगे? 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये समझ में आया? क्या हो जाएगा? n बाई 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू माइनस 1 बाय एन, माइनस n इंटू माइनस 1 बाय एन, माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाय एन, कितना हो गया ये? n बाई 2, 8 माइनस 1, 7, माइनस 2 बाय एन प्लस 1 बाय एन, माइनस 1 बाय n बाई 2, एलसीएम ले लिया n, 7n माइनस 1, n और n कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 7n माइनस 1 बाय, पक्का? क्लियर है? कोई दिक्कत? चार क्वेश्चन बचा है, आप लोग कल ये 4 क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे। उसके बाद जब आप आएंगे तो पहले ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? करके आएंगे नहीं करके आएंगे? समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट अभी तक? ठीक है?